नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज बिहार के चंपारण इलाके में एक ऐसी खबर सामने आ रही जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रक्सौल शहर के मुख्य सड़क पर कस्टम के पास एक युवक बीच सड़क पर बैठा हुआ नजर आया। वो बिल्कुल बेसुध था, न हिल रहा था न बोल रहा था, आंखें खुली लेकिन नजर सुन थी। बताया जा रहा है कि उसने मंकी नशा का सेवन कर रखा था। यह पहली बार नहीं है जब चंपारण के किसी भी शहर में इस तरह का नशेड़ी युवक दिखाई दिया हो। बिहार की शराबबंदी के बाद सूखे नशे का ये नया रूप अब सीमा पर फैल रहा है और ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे इलाके की चिंता बन चुकी है। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाला ये नशा अब चंपारण तक पहुंच गया है। देखिए, मंकी नशा क्या चीज है। ये एक ऐसे सिंथेटिक ड्रग है जो दिमाग को पूरी तरह से सुन कर देता है। सेवन करने के बाद इंसान जहां का तहां जड़ हो जाता है। खड़ा हो या बैठा हो 20 से 30 मिनट तक उसी हालत में रहता है। न कुछ महसूस होता है न कुछ सुनाई देता है। रक्सौल के इस युवक का यही हाल था। वो कस्टम के पास मेन रोड पर बैठा रहा। लोग घूमते रहे लेकिन वो जड़वत था, न हिला न डोला। पुलिस और स्थानीय लोग इसे देखकर हैरान रह गए। ये ड्रग पंजाब और मुंबई से शुरू होकर अब बिहार की सीमाओं तक पहुंच चुकी है। बिहार में शराब नहीं मिलती तो लोग ऐसे सूखे नशे की तरफ मुड़ रहे हैं और ये नशा तेजी से फैल रहा है। चंपारण में पहली बार नशे का नया रूप। अब सवाल ये है कि चंपारण तक ये नशा आखिर पहुंचा कैसे। रक्सौल नेपाल की सीमा से सटा हुआ शहर है। यहां से गुजरने वाले रास्ते पर नशा का कारोबार पहले भी होता था। अब मंकी नशा का नेटवर्क यहां सक्रिय हो गया है। आश्रम रोड, डंकन रोड, इस्लाम नगर में प्रेम नगर, नेपाल स्टेशन और बाईपास इलाकों में यह कारोबार फिर से फलने फूलने लगा है। युवा आसानी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। पटना पुलिस का कहना है कि बिहार के कई अपराध सूखे नशे से जुड़े हैं। अररिया में हाल ही में हुई एक जघन्य हत्या भी इसी नशे से लिंक की गई थी। तो चंपारण में ये पहली घटना है लेकिन ये शुरुआत है। शराबबंदी ने सूखे नशे को बढ़ावा दिया। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद लोगों ने सूखे नशे की तरफ रुख किया। मंकी नशा जैसे नशा सस्ता और आसानी से मिल जाता है। यह दिमाग को इतना प्रभावित करता है कि युवा अपनी जिंदगी भूल जाते हैं। रक्सौल जैसे बॉर्डर एरिया में ये और ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ से नेपाल होते हुए नशा का आना जाना आसान है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पहले शराब के नशे में युवक दिखते थे, अब ये जड़वत हालत में दिख रहे हैं। समाज पर इसका असर बहुत गहरा है। परिवार टूट रहे हैं, युवा बेरोजगार होकर इसके गिरफ्त में फंस रहे हैं। रक्सौल से चंपारण तक फैलने का खतरा। कहां तक पसरा हुआ है ये नशा? अभी तो रक्सौल में ये पहली घटना सामने आई है लेकिन चंपारण के दूसरे शहरों में भी इसका असर दिखने लगा है। मोतिहारी और आसपास के इलाकों में युवाओं के बीच चर्चा हो रही है। अगर समय रहते रोका नहीं गया तो ये पूरी पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में फैल जाएगा। सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है लेकिन कारोबार पर्दे के पीछे से चल रहा है। पंजाब और मुंबई के सिंडिकेट्स ने यहाँ नेटवर्क बिछा रखा है। रक्सौल का कस्टम एरिया इसकी वजह से हॉटस्पॉट बन गया है। युवाओं की भविष्य पर पड़ रहा है गहरा असर। इम्पैक्ट क्या है ये भी जरा देखिए। ये नशा युवाओं को जिंदा लाश बना रहा है। पढ़ाई छूट रही है, नौकरियां जा रही हैं, परिवार बिखर रहा है और एक युवक अगर इसकी चपेट में आ गया तो वो 20 मिनट तक सड़क पर जड़ होकर के बैठा रहता है। कल्पना कीजिए कि अगर ये ट्रैफिक में हो तो एक्सीडेंट का खतरा कितना बड़ा। समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। पटना पुलिस के अनुसार सूखे नशे से जुड़े केस बढ़ गए हैं। चंपारण जैसे कृषि प्रधान इलाके में किसान के बेटे भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और ये पूरा इलाका की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को कमजोर कर रहा है। पुलिस और प्रशासन की भूमिका क्या है? एक्शन की अगर बात कर ले तो रक्सौल पुलिस ने इस घटना पर तुरंत संज्ञान लिया। युवक को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। नशा की सप्लाई चेन पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। वन विभाग या फॉरेस्ट की बात नहीं क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ नहीं बल्कि ह्यूमन ड्रग एडिक्शन है। लेकिन स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ाई जाए। नेपाल से आने वाले सामान की स्क्रीनिंग सख्त की जा रही है। फिर भी कारोबारी छिपे रास्तों से माल पहुंचा रहे हैं और ये एक्शन काफी है या और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। ग्राउंड रिपोर्ट्स रक्सौल की सड़कों से। अब ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो रक्सौल की सड़कों पर घूमने वाले लोग अब डरे हुए हैं।
कस्टम के पास से गुजरते समय लोग रुक कर देखते हैं कि कहीं कोई जड़वत युवक तो नहीं बैठा है। आश्रम रोड पर दुकानदार कह रहे हैं कि रात के समय कुछ युवा ऐसे नशे में दिखने लगे हैं। डंकन रोड और बाईपास पर रात को आवाजाही कम हो गई है। नेपाली स्टेशन के पास तो पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोग कहते हैं और चाहते हैं कि सरकार इस पर कड़ी नजर रखे। एक बुजुर्ग ने बताया कि पहले शराबबंदी से राहत मिली थी, अब ये नया नशा आ गया है। युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। कनेक्शन देखिए, रक्सौल नेपाल की सीमा से लगा है। यहां से नशा का आना जाना आसान है। नेपाल होते हुए ये माल पंजाब और मुंबई से आ रहा है। इंटरनेशनल सिंडिकेट्स का हाथ हो सकता है क्योंकि सिंथेटिक नशा के केमिकल्स विदेशों से आते हैं। चीन या अन्य देशों से रॉ मटेरियल सप्लाई हो रही है जो नेपाल के रास्ते भारत पहुंच रही है। बिहार का ये इलाका अब ड्रग हब बनने की राह पर है। अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरे बिहार और झारखंड तक फैल जाएगा। विदेशी कनेक्शन और सिंडिकेट्स की भूमिका। अब्रॉड कनेक्शन की बात करें तो मंकी नशा जैसे सिंथेटिक नशे का नेटवर्क ग्लोबल है। पंजाब में ये पहले से सक्रिय था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड से लिंक है। अब नेपाल बॉर्डर के जरिए बिहार पहुंचा है। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि विदेशी कार्टेल्स केमिकल सप्लाई कर रहे हैं। भारत नेपाल ओपन बॉर्डर का फायदा उठाते हुए तस्कर माल भेज रहे हैं। रक्सौल में पकड़े गए कुछ केसों में नेपाल के लिंक मिले थे। तो ये सिर्फ लोकल समस्या नहीं है बल्कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा है। समाज पर लंबे समय का गहरा प्रभाव, इंपैक्ट लंबे समय का होगा। युवा अगर इस नशे में फंस गए तो अगली पीढ़ी कमजोर हो जाएगी। स्कूल कॉलेज में ड्रॉप आउट बढ़ेंगे, आपराधिक दर बढ़ेगी, परिवारों में कलह बढ़ेंगे। चंपारण का कृषि आधारित समाज बिगड़ सकता है। महिलाएं और बच्चे भी प्रभावित होंगे। अगर सरकार ने सख्ती नहीं की तो ये नशा पूरे राज्य को जकड़ लेगा। पटना में पहले से ही सूखे नशे के केस बढ़ रहे हैं, अब चंपारण जुड़ गया है। रोकथाम के लिए क्या कदम जरूरी? एक्शन और ज्यादा चाहिए। पुलिस को खुफिया जानकारी बढ़ानी होगी। स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाना होगा। युवाओं को रोजगार देना होगा ताकि वो नशे की तरफ ना मुड़े। बॉर्डर पर ड्रोन और सीसीटीवी बढ़ाने होंगे। नेपाल के साथ कोऑर्डिनेशन मजबूत करना होगा। स्थानीय एनजीओ और सामाजिक संगठन भी आगे आए और ये नशा चुपके से फैल रहा है, इसे जड़ से उखाड़ना होगा। रक्सौल युवा पीढ़ी का भविष्य बचाओ। ग्राउंड पर लोग अब सक्रिय हो रहे हैं। कुछ युवा क्लब बनाकर जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन अकेले प्रयास काफी नहीं है। सरकार को बड़े स्तर पर प्लान बनाना होगा। मंकी नशा का ये रूप बिहार के लिए नई चुनौती है। चंपारण से शुरू होकर कहां तक जाएगा ये देखना होगा। सतर्कता बरते, नशे से दूर रहे। आखिर में आपसे यही अपील है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा युवक दिखे जो जरूरत हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। खुद नशे से दूर रहे, परिवार नजर रखे और ये छोटी सी घटना नहीं बल्कि बड़े खतरे की शुरुआत है। रक्सौल की सड़कें अब चेतावनी दे रही है। चंपारण जागे तो पूरा बिहार जागेगा। बिहार में सूखे नशे का बढ़ता खतरा। पूरी खबर यही है कि मंकी नशा अब चंपारण पहुंच चुका है। रक्सौल से शुरू हुआ सफर पूरे इलाके को प्रभावित कर सकता है। विश्लेषण यही कहता है कि शराबबंदी के बाद ये नया ट्रेंड आया है। कनेक्शन बॉर्डर और बाहर से है। इंपैक्ट युवाओं पर गहरा है। पसारा तेजी से हो रहा है। एक्शन पुलिस ले रही है, लेकिन और सख्ती जरूरी है। ग्राउंड रिपोर्ट डरावनी है। अब्रॉड लिंक चिंताजनक है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आप भी सतर्क रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।